देख रहे हैं मेरे साथ, पूछता है भारत। जी हां, आज की तारीख में पूरा देश नहीं बल्कि पूरा विश्व एक ऐसी मुसीबत की घड़ी से गुजर रहा है जिसमें हर तरफ हताशा नजर आती है, जिसमें हर तरफ लोग एक दूसरे को देख और परेशान हो रहे हैं। लेकिन यही वो समय है जब हम सबको साथ आना है और इस सब के बीच एक ऐसी डोर, और वो डोर है वैक्सीनेशन की। वो एक ऐसी डोर है जिसको पकड़कर, या वो डोर लोगों को उम्मीद देती है कि अगर वैक्सीनेशन करा लिया तो बच जाएंगे। पहले कराओ, उसके बाद दूसरी डोज कराओ और बच जाओ। क्योंकि सबको पता है कि इस महामारी कोविड-19 से बचने के लिए, कोविड-19 जैसी महामारी से बचने के लिए वैक्सीनेशन ही एक ऐसी चीज है। पर ये सोच के देखिए कि क्या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है या कोई ऐसा गुट हो सकता है जो ये कहे कि नहीं, मेरा कार्य या उनका जो उद्देश्य है, चाहे वो उद्देश्य कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उनके लिए या उस गुट के लिए आज की तारीख में, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, भारत में नहीं, पूरे विश्व में, क्या वो कोरोना से ऊपर हो सकता है? क्या वो लोगों की जान से ऊपर हो सकता है? अगर नहीं, तो फिर ये दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं, ये कैसे वैक्सीनेशन होने से रोक रहे हैं? ये कैसे टेस्ट होने से रोक रहे हैं? जब पूछा गया राकेश टिकैत से तो कह रहे सरकार कहां करा रही है टेस्ट? 10 से 12 दिनों से लगा हुआ है कैंप, सिर्फ 1900 टेस्ट हुए हैं, जबकि हजारों लोग हैं वहां। सोशल डिस्टेंसिंग, ये तस्वीरें देखिए, क्या ये तस्वीरें आपको सोशल डिस्टेंसिंग को बताती हैं? क्या ये दिखाती हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग हो रही है वहां? जवाब देना पड़ेगा इन लोगों को जो अपने आप को किसान हितैषी बताते हैं कि क्यों इस समय जब पूरा विश्व एक तरफ है तो ये और इनका जो टारगेट है, जो इनका उद्देश्य है, मैं बात कृषि बिल की नहीं करता, लेकिन कोई भी उद्देश्य पूरे विश्व में क्या इस समय लोगों की जान से ज्यादा और कोरोना को मात देने से बड़ा हो सकता है? नहीं। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि बॉर्डर पर आंदोलन की जिद में जान से खिलवाड़ क्यों हो रहा है और इसे क्यों होने दिया जा रहा है? पूछता है भारत। और कोरोना वाहक आंदोलन जीवियों को लेकर कब तक चलेगी ये राकेश टिकैत की सियासत? पूछता है भारत। क्या कोरोना फैलाकर आंदोलन जीवियों की मांग पूरी हो जाएगी क्या? और आज सबसे बड़ा सवाल पूछता है भारत में कि कोरोना फैलाने वाले ये आंदोलन जीवी देश के दुश्मन क्यों ना कहलाए? क्योंकि इनके लिए इनका उद्देश्य ज्यादा है इनके अपने समर्थकों की जान से ज्यादा। पूछता है भारत। देखो, ये तो आपको आपकी समझ है, पर साडे ख्याल च कोरोना कोई बीमारी नहीं। आप लोग टीकाकरण के भी खिलाफ है? ना जी, कोई लोड़ नहीं थानू टीकाकरण की। कोई बीमारी नहीं, कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं होया। 5 महीने सानू इत्थे बैठे रहो। बॉर्डर पर डटे टिकैत के आंदोलन जीवियों की इसी जिद से कोरोना बेकाबू होता जा रहा है। इस जानलेवा वायरस के कदम गांव-गांव तक पहुंच गए हैं। लोग मर रहे हैं, लेकिन इनका हठ योग फिर भी जारी है। ये अफवाहें फैला के इस धरने को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन हम कहते हैं इस धरने पे परमात्मा की दया है। हम कुंडली गांव में धरना दे रहे हैं। 1.5 लाख आबादी कुंडली गांव की है। एक भी आदमी कुंडली गांव में अभी तक कोरोना से नहीं मरा। आंदोलन जीवियों के स्वयंभू नेता राकेश टिकैत खुद तो टीका लगवा चुके हैं, लेकिन जब बारी बॉर्डर पर बचे बाकी लोगों की टीकाकरण और टेस्ट की आई तो एसी गाड़ी में चलने वाले टिकैत डॉक्टरों की तरह ज्ञान देने लगे हैं। बंगाल में चुनाव करवाया, वहां भीड़ नहीं थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव करवाया, वहां भीड़ नहीं थी। जब गिनती करवाई, वहां भीड़ नहीं थी। जहां पे लाखों वोटिंग हुआ है, वहां पे कोरोना नहीं आया। कोविड में बिल आ सकते हैं तो कोविड में बिल खत्म भी हो सकते हैं। हरियाणा सरकार की रिपोर्ट साफ कहती है कि बॉर्डर पर आने जाने से आंदोलन जीवी कोरोना वाहक बन गए हैं। जिद पर अड़े ये लोग न टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं और न वैक्सीन लगवाने के लिए। 10 दिन हो गए मेरा टेंट लगे हुए, केवल 1900 लोगों ने अभी तक वैक्सीनेशन करवाई है। वो करवाना ही नहीं चाहते, ना टेस्ट करवाना चाहते हैं, ना वैक्सीनेशन करवाना चाहते हैं। ये गैर कानूनी भी है
और ये मानवता के खिलाफ भी है, क्योंकि ये महामारी है। इसमें आदमी अकेला नहीं ग्रसित होता, ये दूसरों को भी करता है। अगर आप होता है 10 आदमी को और को भी करता है। देश कोरोना के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ रहा है। पीएम की अगुवाई में हर देशवासी कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को मजबूत कर रहा है। लेकिन कुछ मुट्ठी भर आंदोलनजीवी और राकेश टिकैत जैसे लोग इस पर पानी फेरने में लगे हैं। ये लोग कोरोना से लड़ना तो छोड़िए, इसे फैलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि विरोध की आड़ में आंदोलनजीवियों को ये पाप करने की इजाजत कैसे दी जा सकती है? पूछता है भारत। और मेरे साथ आज पूछता है भारत में पूरा पैनल है, लेकिन मैं पहले जा रहा हूं कुमार विश्वास जी के पास। कुमार विश्वास जी, ये कई लोगों ने कई तरीके के आंदोलन किए, आप भी कई बार उन आंदोलनों का बड़ा भाग थे, उसको कमिट कई जगह। लेकिन ये जो इस समय आंदोलन के नाम पे हो रहा है, मैं इसलिए आपसे ये सवाल सीधा पूछ रहा हूं छूटते ही, क्योंकि लोग जो देख रहे हैं ना वो समझ नहीं पा रहे हैं कि एक कुछ लोगों का क्या हित या फिर उनका टारगेट या उनका उद्देश्य लोगों की जिंदगी से ज्यादा हो सकता है क्या कभी? कुमार विश्वास जी, देखिए ऐश्वर्य कपूर जी, आज आपके कार्यक्रम में मेरे आने की सहमति ये सूचना देने के लिए है कि लगभग 100 गांव में हमने आज प्रयास करके कोविड केयर किट बनवाने की योजना प्रारंभ कर दी है, जिनमें से लगभग 20-21 गांवों में अपना काम शुरू हो गया है। वहाँ हम गांव के लोगों से कह रहे हैं कि वो अपने सामुदायिक केंद्रों में अपने बिस्तर बिछवाएं, आइसोलेशन कराएं और एम्स के द्वारा जो निर्धारित एक दवाइयों का पैकेट है, साथ में सैनिटाइजर, साथ में 2 मास्क, साथ में एक निर्देश पत्र और एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ये सब हम वहां पहुंचा रहे हैं और लगातार लोग जुड़ रहे हैं। 200 डॉक्टर्स का पैनल है जो 6-6 घंटे पर गांव वालों को व्हाट्सएप कॉल पे बताता है, क्योंकि कोरोना अब गांव में पहुंच गया है। शहरों में तो फिर भी ये था कि किसी को बोल देते थे, कोई अस्पताल दे देता था, कोई बेड दे देता था, डॉक्टर महेश को कॉल कर लेते थे, डॉक्टर संजय को कॉल कर लेते थे, गुलेरिया साहब से निवेदन कर लेते थे। लेकिन गांव में तो पैरासीटामोल भी नहीं है और व्यवस्थाएं बीच में से गायब है अचानक। उसमें ये नहीं कहना चाहिए कि ये वाली सरकार खराब है या वो वाली सरकार खराब है, व्यवस्थाएं नहीं है। तो ऐसे में सबको एक दूसरे का हाथ मिलाकर गांवों को बचाना पड़ेगा, क्योंकि गांव ही है जो हम शहरों को खिलाते हैं। तो इन दिनों मैं जिस काम में लगा हुआ हूं, मैं तो उस पर बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं बिल्कुल निर्लिप्त होकर लगभग 300-400 लोग, ना तो मैं मंत्री हूं, ना मैं विधायक हूं, ना मैं सांसद हूं, ना मैं किसी पार्टी में महत्व मेरा है, ना मेरी बात सुनी जाती है, मुझे इस बात का पूरा पता है। तो मैं आपसे केवल ये अनुरोध कर रहा हूं कि आप अपने माध्यम से, आपका चैनल देखा जाता है, लोगों से कहिए कि वो किसी भी गांव के संपर्क में हो, वहां एक 200-300 रुपए की किट बनेगी। 10 मरीजों को, 20 मरीजों को अगर वो किट पहुंचा सकेंगे तो जो प्रारंभिक माइल्ड लक्षण है उसको हम मॉडरेट होने से बचाएंगे, उसको सीवियर होने से बचाएंगे। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर दबाव कम आएगा और ज्यादा लोगों की जान बच सकेगी। कुमार विश्वास जी, ये तो एक बहुत ही अच्छा काम है जो आप कर रहे हैं और इस तरीके के काम और ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए। जैसा आपने कहा कि इस समय किसी भी सरकार को बोलने की बात नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कुमार विश्वास, दिक्कत बस ये होता है कि आप समझ सकते हैं, जो लोग जमीन पे काम कर रहे हैं ना, वो लोग समझ पाते हैं, लेकिन हमारे राजनेता नहीं। और ऐसा नहीं है कि आप राजनेताओं से बात नहीं करते, हर एक पार्टी के हर एक अलग अलग लोगों से बात करते हैं। वो लोग सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप देखेंगे, कुमार जी आप भी बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, आपके भी हजारों लाखों फॉलोअर है, करोड़ों फॉलोअर है। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, सोशल नेटवर्किंग साइट पे मदद करने के लिए सब साथ आ जाते हैं, लेकिन जैसे आपने कहा ना कि कहीं ना कहीं व्यवस्था गायब है, तो लोगों तक हर चीज, गांव तो भारत की जान है ना, दिल है भारत का, उसको तो बचाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी, सबकी है। नहीं ऐश्वर्य, मेरी जिम्मेदारी नहीं थी, ऐश्वर्य जी की जिम्मेदारी नहीं थी। आपका काम न्यूज बनाना था, मेरा काम कविता लिखना था। मेरा आपका केवल एक काम है, टैक्स देना। टैक्स के बाद सारे काम निर्वाचित सरकारों के हैं। मेरा बूथ सबसे मजबूत कहने वाले सारे लोग या एक एक जगह पर पोलिंग एजेंट बिठाकर एक एक वोट पे लड़ मरने वाले लोग कहाँ चले गए हैं? वो क्यों नहीं गांव में अपनी उन्हीं पोलिंग एजेंट से कहते हैं, क्यों नहीं अपने लोगों से कहते हैं कि एक भी गली में एक भी कोरोना पीड़ित नहीं होना चाहिए? हम दुर्भाग्यशाली है कि हमारा अभिभावक भाग गया है, पर चलते हुए युद्ध में सेनापति की आलोचना करने से युद्ध जीता नहीं जाता। इसलिए मैं चलते हुए युद्ध में ये नहीं कह रहा कि मेरे सेनापति ने खराब व्यूहरचनाएं की, मेरे सेनापति एक दूसरे पे ऑक्सीजन का संकट डालते रहे, मेरे सेनापतियों ने दवाई नहीं दी। मुझे तो मेरे लोग बचाने हैं।
जो मेरे घर तक दूध पहुंचाता है वो बचाना है, जो मेरे बच्चे को खीरा ला के देता है वो बचाना है, जो मेरे को ब्रोकली ला के देता है वो बचाना है। और उसके लिए मैं छोटा सा आदमी हूँ, गिलहरी जैसा मेरा प्रयास है, मेरे से क्या हो जाएगा। अभी मैं 100 गाँव में हूँ, आपके माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ कि लोग कोरोना किट भेजें ताकि हम और गाँव में भिजवा पाए, या खुद ही भेजें। 1000 गाँव कर लूंगा, भारत में तो लाखों गाँव है, भारत में 5-6 लाख गाँव है। तो मैं आपके माध्यम से सारी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स से कहना चाहता हूँ, भाई अपना आधार बचाइए मत बचाइए, अपनी सरकार बचाइए मत बचाइए, अपना मतदाता तो बचा लीजिए। अगली बार गली में जाएंगे तो मतदाता ही नहीं मिलेगा, ये बड़ा संकट हो जाएगा। तो ये सरकार का काम था ऐश्वर्य भाई, मेरा आपका काम नहीं था। हमारा काम केवल टैक्स देना है। और देखिए सुनिए, मेरा दर्द क्यों है, मैं क्यों बोल रहा हूँ। मैंने टैक्स भी दिया करोड़ों रुपए का, जब प्रधानमंत्री केयर फंड आया तो उसमें भी मैंने 5 लाख रुपए दिए, मेरे प्रदेश में भी काम आया उसमें भी मैंने पैसे दिए, और अब मैं एवरमेक्टिन भी खरीद के दूं, और मैं बचे हुए पैसे में सारे में टैक्स दूं, सारे सामान करूं। तो भैया आप ठीक है, हम बेसहारा लोग हैं, असहाय लोग हैं, मार रहे हैं, आप पिट रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट लोगों को तो नहीं मरने देंगे ना। इसलिए आप भी अपील करिए, हम भी अपील करते हैं कि सब लोग अब जुट जाएं किसी तरीके से। अगर हमने मई में ठीक काम कर दिया तो जून तक ये हार कर कोरोना दूसरी बार घुटने टेक देगा। इसके बाद तो वैक्सीनेशन हो जाएगा, देश समझ जाएगा। आशा करते हैं कि अन्य देशों की तरह हमारा देश भी चहल पहल से भर जाएगा। फिर मैं आपके आऊंगा और कविता सुनाऊंगा, पक्का वादा है मेरा। नहीं आप नहीं, बिल्कुल मैं आपसे अभी बोल भी नहीं रहा हूं क्योंकि अभी इस समय ऐसा समय है। लेकिन कुमार विश्वास जी, इस समय ना गांव में जब आप काम कर रहे हैं तो मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूं, एक ऐसी डोर है वैक्सीनेशन की, वैक्सीनेशन सबका होना चाहिए। ऐसे में गांव में जब आप 100 गांव में अब आप काम कर रहे हैं और आप और उसको नंबर को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए, तो ये वैक्सीनेशन को लेके भी भ्रम को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि इस कोरोना की तोड़ तो वैक्सीनेशन ही है। और वैक्सीनेशन पे जो लोग भ्रम फैला रहे हैं, अगर फैला हुआ है गांव में तो उसको तोड़ना। जी बिल्कुल, मैं वैक्सीनेट हो चुका हूँ, मेरी वाइफ वैक्सीनेट हो चुकी है, मेरे फादर वैक्सीनेट हो चुके हैं, और मेरे बच्चे वैक्सीनेट हो, जो 18 से ऊपर है बिटिया, वो वैक्सीनेट, पहला वैक्सीनेशन का टीका लग चुका है। देखिए, ये वैक्सीन किसी पार्टी ने नहीं बनाई, ये वैक्सीन किसी विपक्ष ने नहीं बनाई, ये वैक्सीन विश्व के महानतम वैज्ञानिकों ने, जिन्होंने मानव जाति को बनाने के लिए दिन रात तपस्या की, उन्होंने बनाई। वो हमसे आपसे ज्यादा बेहतर समझते हैं। तो जो भी लोग सुन रहे हैं उनसे निवेदन है, आपकी पार्टियां आपको नहीं बचाएंगी, आपके नेता आपको नहीं बचाएंगे। आपने देख लिया, जिन्हें आप फॉलो करते थे, जिनके कारण आप ट्रोलिंग करते थे, जिनके कारण आप भले लोगों को गालियां देते थे, महिलाओं का बेइज्जती करते थे, वो आपको मजदार में छोड़ के भाग गए। तो इसलिए भैया, ये वैक्सीन बनाई है वैज्ञानिकों ने, जाइए इसकी डोज लीजिए, अप्लाई करिए, वहां भीड़ मत लगाइए, अपने समय पर जाइए। यही अब ये कब बनेगी, ज्यादा बनी है, किसी को कह रहा मुझे कम मिली है, कोई ज्यादा मिली है। भाई देखिए, राजनीति तो मैंने भी किया है ऐश्वर्य भाई, बाद में मेरे साथ हो गई वो अलग बात है, और मैंने राजनेताओं को देखा है, मैंने पास से जानता हूँ। ये शमशान में खड़े होकर सब काम कर सकते हैं जो ये मतदान में खड़े होकर करते हैं। ये जाति ही अलग है, ये प्रजाति ही अलग है, इसका मनुष्यता से न्यूनतम संबंध है। तो हे प्रिय मनुष्यों, हे भारतवासियों, अगर बचना है तो भैया ये लोग नहीं बचाएंगे जिनका पोस्टर लगा के आप नारा लगाते थे, गलियां बकते थे, हमें भी बकते हो, आज भी बकते हो। मैं जानता हूँ उन लोगों को जो ट्रोलिंग करते हैं, मैं जानता हूँ, तेरे ही हाथ हैं खंजर के पीछे, तेरे दस्तानों को पहचानता हूँ। उन सबसे कहना है, आपके लिए कह रहा हूँ, कोई भी संकट में आ सकता है। आप लोगों ने ऐश्वर्य भाई, टाइम्स में भी और अन्य चैनल्स में भी और अन्य अखबारों ने भी सड़क पर काम करते हुए फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह अपने बहुत सारे पत्रकारों को खोया है। आप सोच के देखिए, न्यूज रूम में जिसके साथ आप थे, जिसके साथ आप रिपोर्टिंग करते थे, वो लोग अब नहीं है, तो कैसा लगता है, कितना बुरा लगता है। वो अपना काम कर रहे थे बेचारे, उन्होंने टैक्स दे दिया था, सरकार उन्हें बचा ले। तो अब वैक्सीन एकमात्र साधन बचा है, वैक्सीन लगाइए, और दूसरा गांव बचाइए। और बिल्कुल हताश मत होइए, जो लोग सुन रहे हो बिल्कुल हताश मत होइए। ये मन से तोड़ती है बीमारी, इसको बिल्कुल ऐसे लीजिए जैसे सामान्य बीमारी है, लेकिन इसका अनुपालन पूरा कीजिए, प्रोटोकॉल पूरा निभाइएगा, हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राह। बिल्कुल, तो ये थे कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कह रहे हैं हारिएगा नहीं, लेकिन सारा का सारा ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन निकल जाएंगे अगर एक साथ रहे। कुमार विश्वास जी, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत से बात करने के लिए, पूछता भारत में आने के लिए। बहुत धन्यवाद। नमस्कार ऐश्वर्य, आप को पैनलिस्ट को और सारे दर्शकों को। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है, जाहिर सी बात है कि ये आपदा में राजनीतिक अवसर ढूंढने का प्रयास बहुत समय से कांग्रेस पार्टी करती आ रही है। आज मैंने एक और ट्वीट देखा राहुल गांधी का, मेरे समझ नहीं आता वो अपनी बात से कैसे मुकर गए। अप्रैल के माह में कह रहे थे, लिखित में चिट्ठी केंद्र सरकार को देके
कि कृपया करके राज्य सरकारों को हक दे दीजिए अपनी इच्छा से टीका खरीदने का, टीका लगाने का। पूरा उनकी जिम्मेदारी होनी चाहिए, उनका अपनी इच्छा होनी चाहिए, मर्जी होनी चाहिए। आज कुछ और ही ट्वीट कर रहे हैं, बहुत ही कंफ्यूज इंसान है वो खुद में। लेकिन दूसरी बात मैं ये कहूंगी, ये क्यों बीच में बोल रहे हैं? ये कांग्रेस के प्रवक्ता हैं क्या? मैंने इनसे तो कुछ कहा नहीं है, बीच में क्यों बोलना शुरू हो गए? हाँ, तभी तो हम कह रहे हैं शुरुआत से ये जो किसान आंदोलन है। मैं जरा ऐश्वर्या जी मुझे बोलने दीजिए, आपको इनकी आवाज कम करनी पड़ेगी, वरना मैं पूरी डिबेट में मैं किसान आंदोलन के बारे में तो कुछ बोला भी नहीं। नहीं, आपने मुझसे किसान आंदोलन के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा ऐश्वर्या। नहीं, ये आपके दर्शकों की ये आपके दर्शकों की समझने की बात है। बिल्कुल नहीं, ये आपके दर्शकों की समझने की बात है कि मैं किसी अन्य मुद्दे पे मैं प्लीज, अगर सब बोलेंगे तो बात कैसे पूरी करूंगी? आम आदमी की मदद कर रहा है तो चौधरी साहब 1 मिनट, चौधरी सबित मलिक जी 1 मिनट। देखिए, ये जो अपने आप को किसान आंदोलन के प्रवक्ता बता के बैठते हैं ना टीवी के ऊपर, आज इनकी सच्चाई सामने आ गई। मैंने किसान आंदोलन के बारे में कुछ नहीं बोला, लेकिन ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बारे में बोला तो कैसे तिल मिला गए? वैसे तो टीवी के ऊपर दुष्यंत नागर जी बैठते हैं, लेकिन उनसे ज्यादा तिलमिलाहट इन किसान सोकॉल्ड नेता को हुई है। बात तो हुई भी नहीं किसान आंदोलन की, और कैसे तिलमिलाए, कैसे भड़के ये? अब जनता जनार्दन दर्शकों के समझने की बात है कि ये अच्छा तो गौतम गंभीर नहीं कर रहे या हरीश खुराना नहीं कर रहे, क्यों? उनसे भी तो पूछताछ करिए पुलिस से, या इमरान निवेदन कर रहा हूं एक-एक करके। या देखिए, वो पूरी की पूरी याचिका मैंने भी पढ़ रखी है, मैं आपको बता दूं, क्योंकि आप राजनीति से आगे पीछे सोचते नहीं, और अब तो समझ आ गया कांग्रेस के ऊपर नीचे सोचते नहीं। मैं आपको एक बात समझा दूं तो उस याचिका के अंदर तमाम राजनीतिक दलों के तमाम नेताओं के नाम है, और ये कांग्रेस के नेता के पहले दोनों गौतम गंभीर जो सांसद है दिल्ली से, और दिल्ली के प्रवक्ता हरीश खुराना, दोनों से पुलिस जांच पड़ताल पूछताछ कर चुकी है, स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर चुकी है। तो आप अपने आप को स्पेशल ओवर एंड अबव द लॉ मत समझिए। हाँ, जब आप कहते हैं हम किसान हैं और किसान आंदोलन करते हैं, जब आप ये वाला झूठ बेचने की कोशिश करते हैं, तब आप जरूर अपने आप को संविधान से ऊपर समझते हैं। तभी तो आपने 26 अप्रैल को तिरंगा की इतनी बेइज्जती करी थी, तभी तो आपने सड़कों के ऊपर पुलिस कर्मियों को जिस बेरहमी से मारा है पूरे देश ने देखा है। तभी तो आप ये समझते हैं कि आपके जो आंदोलन चल रहे हैं, जो केवल कुछ नहीं है, ये सिर्फ राकेश टिकैत की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए, जो 2014 में महागठबंधन कांग्रेस का टिकट के ऊपर चुनाव लड़के जमानत जब्त करके चुनाव हार गया था। आप सिर्फ एक फोर्स के पीछे लगे कि किसी तरीके से राकेश टिकैत को भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का तोड़ बनाया जाए उत्तर प्रदेश में। आपका बस यही गोल और ऑब्जेक्टिव है, आपका कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, वरना आप ऐसे तिल मिलाते नहीं। जब मैं श्रीनिवास की और गौतम गंभीर की बात कर रही हूँ, आज आपकी राजनीति सामने आई है। एक और चीज का जवाब दीजिएगा, एक और चीज का जवाब दीजिएगा मुझे, वो जो बेटियां की गंभीरता को समझनी पड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की नेत्री ने और नुपुर जी हमारे मुझे बताइए, पहले एक मेरा सवाल आप सब सुन लीजिए, पूरा पैनल से मेरा एक सवाल है। दुष्यंत नागर 1 मिनट, दुष्यंत नागर जी 1 मिनट, दुष्यंत नागर जी 1 मिनट, सिर्फ एक सवाल है पूरे पैनल से, राइट लेफ्ट दोनों से सवाल सुन लीजिए, चौधरी साहब से भी, आपसे भी, सबित मलिक जी से भी, आपसे भी। आप मुझे ये बताइए, सिर्फ भारत में नहीं, सिर्फ दिल्ली या फिर आसपास नहीं, पूरे विश्व में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई भी बड़ा छोटा राजनेता, आम आदमी, बिजनेसमैन, कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा गुट है जिसका उद्देश्य, जिसका टारगेट इस समय कोरोना से जीतने से बड़ा हो? मुझे इतना बताइए, कोरोना को हराने से बड़ा किसी भी व्यक्ति या किसी भी गुट का उद्देश्य हो सकता है? दुष्यंत नागर, मैंने इतना कहा था कि अगर ये आपको, मैं कृषि बिल की बात नहीं कर रहा, आपको विरोध करना है 3-4 महीने बाद कोरोना खत्म हो जाए फिर कर लेना। विरोध क्या करोगे जब जनता ही नहीं बचेगी? देखिए एडिटर महोदय, विश्वास में एक बात कही, वोट मांगने जाओगे क्या जब गलियों में लोग ही नहीं होंगे? अरे भैया, गलियों में लोग नहीं होंगे, मतदाता ही नहीं होंगे, तो वोट किससे मांगने जाओगे? दुष्यंत नागर, अरे तो सुन तो लो। बोलिए। देखिए मित्र, कोरोना को हराया जा सकता है, इस महामारी को एकजुटता से हराया। बोलो तो। और वो एकजुटता देश के सभी वर्गों की एक साथ सरकार के साथ सहयोग चाहिए, और उन सहयोग के लिए किसानों को, अन्य राजनीतिक दलों को सरकार के साथ में अगर लाया जा सके तो कर रहे हो, मतभेद सुलझाने पड़ेंगे। और मतभेद है 3 कृषि कानून,
अगर आपको देश को एकजुट करके आगे लेके जाना है और कोरोना के महामारी के ऊपर जीतना है तो ये तीनों काले कानून वापस ले लीजिए। उसके बाद में जब चीजें कानून के नाम बताइए। नए कानून बना लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है? कानून के नाम बताना। ये पहल क्यों नहीं करती? नाम बताना जरा। सरकार को पहल करनी चाहिए। आज देश को एकजुट होने की जरूरत है। कानून के नाम तो बता दो, रंग तो बता दिया, जितने भी रंग रूप बता दिया, नाम तो बता दो। सबको एक साथ आना चाहिए। देखा, नाम पता नहीं, रंग रूप ज्यादा पता है। ये जो पूरा देश देख रहा है, कानून पे सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगा रखी है और तुम रंग कोविड रूप से की बड़ा बात है कर क्या? रहे हो। कितने नुपुर कोविड से बड़ा है क्या ये? कब तक नुपुर कोविड से बड़ा है यही तो क्या बात। ये? कोविड से दुष्यंत तो कुछ नागर भी बना कोविड से दिया बड़ा है क्या ये? कब आने वाला है? कोविड से बड़ा है क्या? सवाल का जवाब नहीं मैं दिया। जवाब दे दूं, मैं जवाब दूं। पूरा सब कुछ बता दिया। कोविड से जंग जीतने से बड़ा है क्या ये? आज देश को एकजुट दीजिए मैं जवाब दीजिए दे एक दूं? सेकंड। दुष्यंत जी जवाब आ रहा है। दुष्यंत नागर जवाब आ रहा है। देखिए मेरा एक निवेदन है आप सबसे, जितने भी लोग पैनल में हैं, एक एक करके बोलेंगे तो फायदा है, एक के ऊपर एक बोलेंगे तो कोई फायदा नहीं है। मेरा ये आप सबसे निवेदन है, नुपुर जी से भी निवेदन है, दुष्यंत जी से भी और चौधरी समित मलिक से भी। एक एक करके बोलेंगे, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर दूसरा बोलेगा। बोलिए नुपुर जी, अरे ऐश्वर्या, एक एक करके प्लीज। अरे हटाएंगे तो तब ना जब होगा। इस देश में सर्वोच्च न्यायालय नामक संस्था है भी कि नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ने रोक लगा रखी है इन कानूनों के ऊपर। रंग रूप बता रहे थे दुष्यंत जी, इनका कोई एक नेता पूरा पूरा नाम ना बता पाए बिना गूगल करे। सच्चाई तो ये है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जब कानून पे रोक लगी हुई है भैया, कानूनी तौर तरीके से, संवैधानिक तौर तरीके से, तो क्यों बैठे हैं? और तीसरा सवाल मैं पूछना चाह रही हूँ, हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री जी ने बहुत अहम बात करी है कि हमने कैंप लगा रखा है कि आइए अपना आप मुफ्त टीकाकरण करा के जाइए। लेकिन आपको पता है सिर्फ केवल 1800 लोगों ने उस कैंप साइट पे जाके लगाया है टीका। राकेश टिकैत के दोनों टीके लग गए, उसको अपनी जान प्यारी है। लेकिन वहां पे जो तमाम जमावड़ा इकट्ठा कर रखा है उनको भ्रमित करके बकायदा, उनकी जिंदगी की परवाह कौन करेगा? मैं तो दोबारा कहूंगी, ये तो राजनीति है सरासर। ये भी ना भूलिएगा कि ये वही प्रदर्शन है जिसमें से एक बिटिया का बलात्कार और कोरोना से मौत की भी खबर आई है। ये अन्नदाता है जो हमारे देश की बेइज्जती करते हैं, तिरंगे की बेइज्जती करते हैं, पुलिस कर्मियों को, वर्दी पहने हुए पुलिस कर्मियों को बेरहमी से मारते हैं। अरे अपना टेम्पू ट्रैक्टर बसों पे चढ़ाते हैं, पुलिस भाग रही है, बैरिकेड पे चढ़ाते हैं। सारे दृश्य आपने मीडिया में दिखाए हैं। और अब इतनी लानत आन पड़ी है, ये अंदाजा है कि बहन के साथ दुष्कर्म करोगे? तुम अपने आप को अंदाजा कहते हो? अच्छा, ये बात हो गई उल्टा चोर पटवारी को डांटे। नहीं, आप ये देखिए, ये जो सिलमिलाए हुए आदमी है ना, कहते मैं तो रेप करूंगा, तुमने क्यों नहीं रोका? ये इनका लॉजिक है, ये इनका लॉजिक है, ये चौधरी साहब का लॉजिक है कि मैं तो रेप करूंगा, तुमने क्यों नहीं रोका? ये सुन लिया आपने? पूरा देश देख रहा है। ये अपने आप को किसान बताने वाले आदमी का लॉजिक है। ये तथ्य दिया है, ये तथ्य दे रहा है अपने आप को किसान बताने वाला आदमी, अपने आप को किसान बताने वाला आदमी आज देश में ये तथ्य दे रहा है। हम तो लड़की का बलात्कार करेंगे, तुमने क्यों नहीं रोका? शर्म आनी चाहिए। नुपुर जी जवाब देने दीजिए। नुपुर जी जवाब दे रहे हैं, चौधरी समित मलिक जवाब दे रहे हैं। नुपुर जी प्लीज शांति, प्लीज शांति। नुपुर जी जवाब आ रहा है, नुपुर जी जवाब आ रहा है, नुपुर शर्मा जी जवाब आ रहा है, नुपुर शर्मा जी, चौधरी समित मलिक जवाब दे रहे हैं, जवाब देने दीजिए। नुपुर जी आप इतनी देर, अच्छा पूछिए पूछिए सवाल पूछिए बोलिए। ये है कि मैं तो लड़की का रेप करूंगा, सरकार ने क्यों नहीं रोका? ये अपने आप को अंदाजा कह रहे हैं। ये इनका तथ्य है कि मैं किसान हूँ, मैं तो लड़की का बलात्कार करूंगा, सरकार ने क्यों नहीं रोका? ऐसा ही देश में किसान है जो अच्छा आप इनको जवाब देने दीजिए, जवाब देखिए इसका कोई भी जवाब मेरे को नहीं लगता। नुपुर शांति से बहुत सेंसिटिव इशू है, प्लीज शांति से। चौधरी साहब इसको कैसे बचाव करेंगे? इसका तो दुनिया में कोई बचाव नहीं कर सकता जिस तरह की घटना घटी है। चौधरी साहब बोलिए। सबको खड़े हो जाना चाहिए आप लोगों को एक साथ। या उन बनियों के हिस्से हैं जो देश छोड़कर भाग गए। जिन लोगों के लिए कानून बनाया वो किसानों के लिए बनाया है कि देश के उद्योग। मैं बात कोविड की कर रहा हूं, उन्होंने कहा है वहां क्या हुआ है। छोड़कर भाग गए। एक सेकंड
ममता काले बुलाएंगे। क्यों भी वापस नहीं ले रहे? चौधरी सवित इनके पास मलिक, कोई जवाब चौधरी नहीं। सवित मलिक, इनका हाथ मैं बहुत बलात्कारियों के शांति साथ से शांतिपूर्ण तरीके से आपसे निवेदन कर रहा हूँ। बताइए कितने बलात्कारी? एक मिनट प्लीज शांति से। वहां एक महिला के साथ क्या घटना घटी आपको पता है? चौधरी साहब पहले मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको जानकारी है? वहां एक महिला के साथ क्या घटना घटी? क्या आपको जानकारी है? पूरे देश में, पूरे विश्व में कोविड फैला हुआ है। कोविड से बचने के लिए मास्क लगाना पड़ता है, कोविड से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग करनी पड़ती है। चौधरी साहब, यही मैंने राकेश टिकैत से बोला था, 4-5 महीने बाद कर लेना, कृषि बिल पे बहस कर लेंगे, अभी लोगों की जान बचा लो। उससे ऊपर ममता काले ये कह रही हैं, नूपुर शर्मा ने जो कहा कि ये महिला के साथ कैसी घटना घट गई, कैसे चौधरी चरण सिंह और बाबा टिकैत के फॉलोअर जो कहते हैं कि हम उनके मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, उनके कहते हुए ये हो गया। वहां कैसे हो गया चौधरी साहब? पहले जवाब दीजिए, उसके बाद ममता काले वो कैसे गया ये बताइए। देखो, वो लड़की वहां पर थी, किसान संयुक्त मोर्चा उसके साथ, प्लीज दीजिए। 2-3 महिलाएं उसके साथ में थी। जब घटना घटी उसके बाद संयुक्त मोर्चे ने उसके पिताजी को लेके एफआईआर करवाई। पहले वहां की पुलिस एफआईआर नहीं कर रही थी, 10 दिन बाद एफआईआर हुई है और अभी तक उसकी कैसे घटी? नहीं आई है। आज घट कैसे गई? की कृषि की डिटेल पुलिस ने निकाली। क्या भारत का किसान ये कर सकता है क्या? अब मैं बोलूं? जो आदमी अपने अन्न के लिए वहाँ, ये घटना घटी है। ऐश्वर्या जी, अब मैं बोलूं? चौधरी साहब, क्या हुआ है? अरे ममता जी 10 और सेकंड दीजिए। 26 लोग रैपिस्ट हो, 116 लोगों का गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज कर रहे ऐश्वर्या हो। जी, वो किसानों चौधरी के जी, साथ है। चौधरी जी, ये आपका हो आंदोलन गया। करने की कोशिश है। चौधरी जी, आंदोलन को चौधरी जी, अरे आपने आज चौधरी जी, शांति शांति। चौधरी जी शांत हो जाइए, चौधरी जी शांत हो जाइए। आप एक 25 वर्ष की बच्ची जिसका रेप हुआ है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अपनी आवाज को और अपनी आंखों को दोनों को नीची कीजिए। आप लोगों ने देश को शर्मसार किया है, आपने किसानों को शर्मसार किया है। आप सुन लीजिए मेरी बात, आप सुन लीजिए चौधरी जी सुन लीजिए। एक लड़की जिसको लेकर के आया था संयुक्त किसान मोर्चा बंगाल से, उस बच्ची का रेप हुआ है, उसका रेप हुआ। लड़की का रेप आपके बड़े बड़े नेता जो ममता जी बोलिए। कैन आई से, मैं बोल सकती हूँ जी? धन्यवाद। ऐश्वर्या जी, चौधरी साहब जी, मुझे यकीन नहीं आता है कि ये अपने आप को किसान नेता ये सारे लोग बुलाते हैं। इन लोगों को लेश मात्र भी शर्म नहीं है और दुख नहीं है कि 25 वर्ष की एक बच्ची को, एक बेटी को बंगाल से लेकर के आया गया संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा और उसके बाद उसका रेप हुआ है, मल्टीपल टाइम्स उसका रेप हुआ है। कहां हुआ? टिकरी बॉर्डर पर। किसके सामने हुआ? बाबा राकेश टिकैत के सामने, चढ़ूनी के सामने। योगेंद्र यादव कहते हैं उनको जानकारी थी और आप यहां पर बैठ करके बोल रहे हैं कि इसकी जानकारी नहीं है। इसकी जानकारी नहीं है, आपको मालूम है आप किस बारे में बात कर रहे हैं? आप समझ रहे हैं आप कितने सेंसिटिव मुद्दे पर बात कर रहे हैं? एक लड़की की आप बात कर रहे हैं, उसकी इज्जत और उसकी अस्मिता की बात कर रहे हैं। उसके बाद आपने उस लड़की की लाश के ऊपर राजनीति करी, उसकी लाश को लेकर के आप लोगों ने तमाशा खड़ा किया। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। प्लीज मुझे बोलने दीजिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर माई टर्न वेरी पेशेंटली, नाउ लेट मी फिनिश। ये नहीं चलेगा, ये गलत चीजें हैं। और उसके बाद इस प्रकार से एक बच्ची के बारे में इस तरीके की बातें की जाती है, चौधरी जी जैसे लोग, नहीं चलेगा। ऐश्वर्या, 1-2 चीजें और बोलना चाहती हूँ। आज जो 8वीं किस्त थी पीएम किसान योजना की, वो भी रिलीज हो गई और 19,000 करोड़ आज किसानों के खातों में चले गए हैं, इंक्लूडिंग बंगाल के उन किसानों के लिए जिनके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी वादा करके आए थे कि हम तुमको पीएम किसान योजना की जो धनराशि है वो देंगे। पहली बात। दूसरी बात, आज ही साफ हुई, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला पूरे देश को कि इस वक्त जब इतना भयंकर पैंडेमिक चल रहा है, उस वक्त किसानों ने रिकॉर्ड फसल की उपज की है। तीसरी बात, यह भी साफ किया है कि इस वर्ष पिछले वर्ष की तुलना में 10% ज्यादा जो अनाज और धान है उसको एमएसपी पर खरीदा गया है। जब ये सारी चीजें हो रही हैं, जब जो सच्चा किसान है इस देश का वो रिकॉर्ड मात्रा में धान और बाकी चीजें उगा रहा है खेतों में, तो ये जो आज भी टिकरी बॉर्डर में बैठे हुए हैं ऐश्वर्या जी, ये लोग ये किसान नहीं है, ये किसान नहीं है, ये चोर है, रेपिस्ट है, मक्कार है, ये देश के द्रोही है, ये झूठे लोग हैं। राकेश टिकैत किसके लिए कर रहे हैं?
कोविड को नहीं मानेंगे। महिला बिल्कुल राकेश टिकैत बिल्कुल कोविड को नहीं मान रहे हैं। राकेश टिकैत वहां पे टेस्ट नहीं हो रहे। कल जब मैंने बोला तो बोल रहे हैं अरे सरकार तो कराई नहीं रही। वहां पारुल खेरा जी, मैं ये कह रहा हूं एक महिला के साथ क्या हुआ। आप दोनों, आप हैं, नुपुर जी हैं, ममता काले हैं, मैं नहीं ज्यादा बोलना चाहता हूं, लेकिन बात समझिए। जो लोग अपने आप को वहां पे कह रहे हैं अगर कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं तो अभी तो एंटी सोशल हो या सोशल हो, एक साथ होना ही नहीं चाहिए ना। पारुल खेरा, होना ही नहीं चाहिए। कोविड चल रहा है, क्या कोविड की महामारी से बड़ा है किसी का भी उद्देश्य, किसी का भी टारगेट? नहीं, मैं बिल्कुल उस रेप विक्टिम के साथ हूँ जिसके साथ ये दुर्घटना हुई और उस पर बिल्कुल सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। सभी बोल रहे हैं कि उस पर कार्रवाई हो रही है। मेरा कहना ये, जो अभी नुपुर जी भी बोल रही थी कि 1800 लोगों ने वहाँ पे वैक्सीन लगा लिया, बाकियों को तो अपनी जान की नहीं पड़ी। अगर आपको इतनी जान की पड़ी है तो आपने क्यों निकाला वापस दिया? सेकेंड वेव से पहले ही 150 लोग वहाँ पे किसान मर गए, तब इनको दर्द नहीं हुआ? वहाँ पर गांव में इतना ज्यादा जो है, अभी कुमार विश्वास भी शुरू में बता रहे थे कि वहाँ पर जो है बिल्कुल व्यवस्था नहीं है गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में। जब शहरों में नहीं है तो गांव देहात में क्या ही होगी, वो तो आप और मैं समझ ही सकते हैं। तो वहाँ पर जाकर काम कीजिए ना। यहाँ पर बोलने से नुपुर जी, आपको तो रोज कितने फोन आते होंगे। जब दिल्ली और मतलब मेट्रो सिटीज की हालत है तो गांव में क्या है? एक और बड़ा पॉइंट मैं रखना चाहूंगी, जो नुपुर जी से पूछना चाहूंगी, अगर वैक्सीन लगाना है तो उसका एकमात्र वो है कि आप ऐप से रजिस्टर कराइए। क्या आपको लगता है आज हमारे गांव के लोग जो है वो ऐप पे रजिस्टर कराएंगे? उसके लिए क्या निकाले या किस तरीके से प्रमोट कर रहे हैं उनसे? मैं इसका जवाब दे सकती हूँ, मैं इसका जवाब देना चाहूंगी जरा। मैडम, अगर आपको नहीं पता है तो काफी ऐसी राज्य सरकारें हैं और जो केंद्र सरकार ने भी जो मुहिम छेड़ रखी है, जो केंद्र स्तर पे जो वैक्सीनेशन चल रहा है, टीके की ड्राइव, उसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं है। आपको ये बात पता होनी चाहिए। नहीं, आप मेरी बात सुन लीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोली, मैं आपकी बीच में नहीं बोली भाई। अरे मैं बीच में नहीं बोली, इतना क्यों चिल्ला रही हो? तब कहाँ थी आप जब कांग्रेस ने सिर्फ एक गेम बना के छोड़ दिया? पारुल जी प्लीज शांति से। पारुल जी, आपने बोला वो चुप थे। तब आप कहाँ पे? तब आपकी बौखलाहट कहाँ पे थी? जब आपकी बौखलाहट कहाँ थी? जब लगभग 7 दशक के अपने कार्यकाल में कांग्रेस पार्टी ने केवल एक एम्स बनाया और दूसरा बस बनाने के लिए एक पुष्टि दी। पता है आपको ये बात? अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने कार्यकाल में 6 एम्स बनाए और 2014 से मोदी जी ने 14 एम्स बना दिए। आपने कितने? नहीं, अब आप मुझे बताइए, 1500 वेंटिलेटर बना दिया। 1500 वेंटिलेटर, इनको चुप कीजिए, मैं इनके ऊपर नहीं बोल सकती। ऐश्वर्या, ऐसे डिबेट नहीं होगी, मैं इनके बीच में नहीं बोली। इनको बोल दीजिए टिकट नहीं मिलेगा ऐसे टीवी पे चिल्लाने से, ऐसे टिकट नहीं मिलेगा। इनको चुप कीजिए, मुझे जवाब देने का मौका चाहिए। ये मेरे ऊपर बोलेंगी, कोई फायदा नहीं है। अब मैं आंकड़ों की बात करूंगी, वो जो कैंप लगाया है, आप इनको चुप कीजिए भैया। मैं तो सबसे मैं यही निवेदन किया पारुल खेरा जी, नुपुर शर्मा, मैं आप दोनों को 30 सेकंड दे रहा हूँ। आप प्लीज, पारुल जी आराम से, आप प्लीज थोड़ा पानी पीजिए, शांति रखिए सब प्लीज। आप सब नहीं, आप सब आप भी तो टिप्पणी कर रहे थे। विनय सिंह के पास जा रहा हूँ प्लीज, आप दोनों थोड़ा शांत रहे प्लीज। मैं जा रहा हूँ विनय सिंह के पास, 1 मिनट आप दोनों शांत रहे प्लीज, आप दोनों शांत रहे। विनय सिंह, ये जो दिल्ली के बॉर्डर पे हो रहा है, मेरा एक सवाल है जो ना राकेश टिकैत जवाब दे पा रहा है। मैं जा रहा हूँ विनय सिंह चौधरी सवित मलिक, मैं जा रहा हूँ विनय सिंह चौधरी सवित मलिक। नुपुर जी मैं आ रहा हूँ, 1 मिनट नुपुर जी, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा। नुपुर जी शांति से प्लीज, शांति से नुपुर जी। विनय सिंह, मेरा ये एक सवाल है जो कि कोई जवाब नहीं दे पा रहा है। मैंने कल राकेश टिकैत से पूछा, आज चौधरी साहब है, उनसे दोबारा बोलूंगा, लेकिन चौधरी साहब बीच में मत बोलिएगा प्लीज। एक एक करके सवाल विनय सिंह से, क्या किसी का ये जो, मैं तो बात कृषि बिल की नहीं कर रहा, कोविड-19 करे, कोरोना से बड़ा क्या हो सकता है इस समय? कोरोना महामारी से, इससे बचो ना, इससे बचेंगे तो बाकी चीजें कर लेंगे। वहां टेस्ट नहीं होने दे रहे, वैक्सीनेशन नहीं होने दे रहे, हो क्या रहा है? हरियाणा सरकार कह रही है एसडीएम जाता है, डीएम जाता है, एसपी जाता है, होने नहीं देते, टेस्ट नहीं होने देते, उसके बाद वैक्सीनेशन नहीं होने देते। हरियाणा सरकार कह रही है। विनय सिंह, ऐश्वर्य भाई, मैं मलिक साहब से आग्रह करूंगा, प्लीज मुझे 30 सेकंड आप डिस्टर्ब मत कीजिएगा। मलिक साहब, एक बात कहता हूं ऐश्वर्य भाई, कि आप ही के टीवी चैनल ने, मुझे याद है, रिपोर्ट किया था, हम लोग उस डिबेट का हिस्सा थे, कि इसी टिकरी बॉर्डर पर जो तथाकथित आंदोलनकारी हैं महिलाएं छेड़ रहे थे, याद है ना ऐश्वर्य भाई?
और उसके बाद ये रेप की घटना आई। मैं तो दूसरी बात कहता हूं कि आप देखिए, आप यदि रेप को रिपोर्ट नहीं करते हैं या रेप को रिएक्ट नहीं करते हैं या योगेंद्र यादव की तरह आप शांत हो जाते हैं रेप की जानकारी मिलने के बाद, तो इसका मतलब यह है कि आप रेप में कंट्रीब्यूट करते हैं। दूसरा, 4 नाम मैं बताता हूं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, केजरीवाल जी, सिसोदिया जी। आपको याद है ना हाथरस में जो घटना घटी थी एक बच्ची के साथ, उस पर ये लोग कितने व्याकुल थे, व्यथित थे। एक ट्वीट नहीं है इन चारों महापुरुषों का इस रेप की घटना पे। मैं ये कह रहा हूं ऐश्वर्य भाई, इन लोगों के लिए रेप की घटना एक राजनीतिक मुद्दा है जिसका इस्तेमाल ये अपने राजनीतिक स्वार्थों को साधने के लिए करते हैं। ये रेप इनके लिए एक अलग है कि ये रेप इनको सूट करता है तो ये बोलेंगे, इनको नहीं सूट करता है तो ये चुप हो जाएंगे, उस पर मट्टी डालने का प्रयास करेंगे। दूसरा ऐश्वर्य भाई, अभी कुमार विश्वास ने कहा कि हमने टैक्स दे दिया, हमारा काम कंप्लीट हो जाता। हमारा काम कंप्लीट नहीं होता है ऐश्वर्य भाई। उसके बाद एक नागरिक के नाते हमारा काम बचता है। हमारा काम यह है कि हम प्रोपेगेंडा नहीं करें। सरकार ने 18 करोड़ वैक्सीनेशन किया और नवंबर तक 200 करोड़ वैक्सीन का प्रोडक्शन का लक्ष्य रखा गया है। ये जो 2G ड्रग, DG ड्रग आई है DRDO की, कमाल की ड्रग है। ये जादू की छड़ी जैसी है ऐश्वर्य भाई कि किसी भी स्टेज में कोरोना है आप खिलाइए और वहीं से रिवर्स होता है। सरकारें काम कर रही है, वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, गांव के लोग जो सामाजिक लोग हैं, राजनीतिक लोग हैं, सब काम कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कांग्रेस के जितने भी समर्थक हैं या कांग्रेस के जितने भी लोग हैं ये खाली बयानबाजी कर रहे हैं। बहुत सारे अलग अलग पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो बिना हल्ला किए काम कर रहे हैं। लेकिन रेप जैसी घटना पे आपकी चुप्पी और रेप जैसी घटना का पॉलिटिसाइजेशन करना और आर्म ट्विस्टिंग करना कि फार्म लॉ हटा लीजिए। अभी तो आर्म ट्विस्ट आप कीजिए कि नक्सलियों की बात मान लीजिए, कश्मीर में प्लेबिसाइड का इशू मान लीजिए। अरे भाई कुछ दिन के लिए आप ये आंदोलन पोस्टपोन कर सकते हैं। और ऐश्वर्य भाई अंतिम बात, केवल 5 सेकेंड और, अभी एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना का जो सेकंड वेव है उसमें किसान आंदोलन ने कंट्रीब्यूट किया। आप इसको पोस्टपोन कर सकते हैं मलिक साहब। ये देश आपका है, ये देश आपका भी है। ये देश जितना भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का है, इस देश के प्रति जिम्मेदारी आपके भी, लेकिन करेंगे नहीं, क्यों करना चाहिए। और रेप पोस्टपोन नहीं करेंगे क्यों? साथ जो हुआ वो देश को संसार करने वाला है और आप आंदोलनकारी नहीं हो सकते, क्योंकि इस देश का जो किसान है वो रेपिस्ट नहीं हो सकता। ये किसान आंदोलन के नाम पर चौधरी समित मलिक बोलिए। ये किसान नहीं हो सकते। मैं किसान हूँ। चौधरी समित मलिक जी, एक सेकंड, मेरे सिंह जी आपने सवाल पूछा। चौधरी साहब, सारे बातों का एक सवाल है, सारा 50 सवालों का एक सार है। कितने लोग, सारी बातों का सार ये है, एक के ऊपर एक बोल रहे हैं आप। सारे सवालों का एक सार है। चौधरी साहब, जो आदमी अपने आप को किसानों का हितैषी कह रहा है, मैं कह रहा हूं एक सवाल है चौधरी समित मलिक, दुष्यंत नागर, आप दिल्ली से कितना दूर रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा 40 किलोमीटर दूर। एक सार की क्या आपका आंदोलन, क्या ये आपका आंदोलन सही या गलत मैं नहीं कह रहा, आपके अधिकार में नहीं कह रहा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं क्या ये कोरोना से निपटने के बाद नहीं कर सकते आप? सिर्फ इतना जवाब दे दीजिए बस। लोगों की जान ज्यादा है या आपका आंदोलन? संवेदनाओं की, आपकी भावनाओं की फिर करो ना। मैं आदर करता हूं ऐश्वर्या जी। आज देश को एकजुट होकर कोरोना से लड़ने की आवश्यकता है, लेकिन लोगों के बीच के मतभेद को दूर करने की जिम्मेवारी सरकार की है। सरकार ने ये अहंकार क्यों पाल रखा है? सरकार ये कानून रद्द क्यों नहीं कर रही? अगर भारत के लोगों के लिए कोरोना महामारी की तरह बढ़ रहा है निरंतर और लोगों की मौतें हो रही हैं, तो सरकार भी इन तीनों काले कानूनों को रद्द करे, लोगों से बातचीत करे और सब एकजुट होके हम लोग इस कोरोना जैसी महामारी पर विजय प्राप्त करें। आज दुनिया में भारत की जा रही है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? ये केंद्र की सरकार जिम्मेवार है। भारत की छवि जो 70 साल में बनी थी वो तार तार हो गई। आज दुनिया की मीडिया हमारे बारे में क्या कह रही है? दुनिया के सभी छोटे मोटे देशों तक से आज हमें मदद लेनी पड़ रही है। वो भारत जो आपदा के समय दुनिया की मदद करता था, आज हाथ पसार के देख रहा है। इसके लिए ये सरकार का अहंकार जिम्मेवार है। काले कानून वापस करिए और बातचीत। मैं जरा बोल सकती हूँ, बेतथ्यों पे बात तो कोई कुछ भी कर सकता है। किसान भारत के नागरिक है, आपके मतदाता हैं। नूपुर शर्मा जवाब दे रही है। नूपुर शर्मा जवाब दे रही है आपको। दुष्यंत नगर, एक मिनट। दुष्यंत नगर आपने बोला आपको जवाब मिल रहा है। उन्होंने कहा कि भारत देश को दुष्यंत नगर जवाब मिल रहा है। दुष्यंत नागर जी जवाब आ रहा है आपका जवाब।
दुष्यंत जी, आपने कहा भारत को छोटे बड़े देश से मदद मांगनी पड़ रही है। याद रखिएगा कि अमेरिका भी वो देश। एक सेकेंड दुष्यंत जी बस, दुष्यंत जी बस। आपका ये जो भावुकपना है ना, वो बिटिया के लिए निकलता है तो मैं मानती। 25 साल की लड़की के साथ बलात्कार हुआ, कोरोना से मौत हो गई, उसके ऊपर कुछ नहीं बोला। मेरे को प्लीज बोलने दीजिए। ऐश्वर्या मैं इनके ऊपर नहीं बोली, ऐश्वर्या मैं इनके ऊपर नहीं बोली। ये रंग रूप स्वरूप में रहे तीनों बात। मैं कुछ और बात करती हूँ, मैं 3 बात कहूंगी। जब ये देश पिछले साल भारत देश एक एक करके बोलेंगे प्लीज। आपने बोला वो चुप थी, मैं यही करता रहूं क्या? मैं बोल सकती हूँ। पिछले साल इसी भारत देश ने अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी मदद भेजी है। आज वैसे देश ही हमारी मदद कर रहे हैं, आज वैसे बड़े देश ही हमारी मदद कर रहे हैं और ये कह रहे हैं छोटे मोटे देश साथ चलना नहीं आता। साथ चलना आप लोगों को नहीं आता जनाब। जब देश के प्रधानमंत्री 9,000 करोड़ भेज रहे हैं पंचायतों में कि कोरोना महामारी से जूझिए, रूरल लोकल बॉडीज, आपकी राज्य सरकारों ने क्या किया, इसका जवाब दीजिएगा। जब देश के प्रधानमंत्री वेंटिलेटर भेज रहे हैं, आपको पता है किस प्रतिशत पे भेज रहे हैं? 55% जो बाहर से मदद आ रही है वो उन राज्य सरकारों के पास जा रही है जिनमें विपक्षी दलों की सरकारें हैं। बाकी भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारों पे जा रही है। अब लगा लीजिए 55% नॉन बीजेपी रूल स्टेट, बाकी 45% बीजेपी रूल स्टेट, जबकि बीजेपी रूल स्टेट ज्यादा है। हम पिछले साल से पीएम केयर्स फंड से ऑक्सीजन प्लांट के लिए, वेंटिलेटर्स के लिए पैसे भी भेज चुके, वेंटिलेटर भी भेज चुके, दवाई भेज चुके, इंजेक्शन भेज चुके, सब कुछ भेज चुके। आप लोग क्या कर रहे हैं? उन पर धूल जम रही है। क्या क्या किया आपने? हम तो साथ चलने के लिए तैयार हैं। आप है क्या? हर रोज टीवी के ऊपर आके ऑक्सीजन नहीं है, असलियत सामने आती है, ऑक्सीजन रखने की जगह नहीं है। हर रोज टीवी के ऊपर, अरे आपने कैसे दे दी कोवैक्सीन को मंजूरी? ये तो डेंजरस है, ये तो प्रीमेच्योर है। कौन? शशि थरूर डॉक्टर है? शशि थरूर, मेरी दुष्यंत जी बात मेरी कंप्लीट होने दीजिए। शशि थरूर डॉक्टर है, डिग्री दिखा कांग्रेसी हो। जयराम रमेश डॉक्टर है, आनंद शर्मा डॉक्टर है जो कोवैक्सीन के ऊपर उंगली उठा रहे थे, या अखिलेश यादव डॉक्टर है? कहाँ से पढ़ा अखिलेश यादव? बीजेपी की वैक्सीन है या उसका एमएलसी जो कह रहा है नापुंसक कर देगा टीका? ऐसी चीज अगर विपक्षी दल बोलेंगे तो आपको लगता है हम हमसे कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हो? आप लोगों को डरा रहे हो। और ये जो सबसे ज्यादा चिल्ला रही है टिकट नहीं मिलेगा मैडम आपको, चलो 3 कानून के नाम बताओ, चलो बेटी की सहानुभूति के लिए कुछ बोल दो जिसका नाम भी लग रहा है, क्योंकि आज चौधरी साहब ने मान दिया कि उसका हरण हुआ, उसके साथ दुष्कर्म भी हुआ। अरे बेटी के लिए आंखों में नमी तो लिया, उस बेटी के लिए आंखों में नमी तो ला के दिखा। तब तो माने तुझे कोई महिला, उस बेटी के लिए तो कुछ बोल के दिखा, तब तो माने तुझे कोई महिला। सच्चाई यही है तुम्हारी, वही तुम्हारी प्रियंका वाड्रा जो कभी मेरठ में, कभी सहारनपुर में, कभी बथुआ के अंदर किसान महापंचायत जारी थी। अरे जब कुंभ मेला बंद हो सकता है, चार धाम यात्रा रुक सकती है, चुनाव प्रचार खत्म हो सकता है, तो ये कृषि कानून, ये प्रदर्शन क्यों नहीं खत्म हो सकता? ये प्रदर्शन कब खत्म होगा? प्लीज देखिए, ये विषय बहुत ज्यादा संवेदनशील है। मैं जा रहा हूं ममता काले और चौधरी सबित मलिक के पास। मेरा सवाल चौधरी सबित मलिक से है। प्लीज मेरा सबसे निवेदन है शांति से, प्लीज एक एक करके बोले। पारुल जी मैं आ रहा हूं आपके पास भी, एक एक करके। चौधरी सबित मलिक जी, देखिए मैं दोबारा आपसे बार बार ये सवाल पूछ रहा हूं क्योंकि इसका जवाब नहीं मिल रहा है, फिर ममता काले जी बोलेंगे एक एक करके। चौधरी साहब, आपको आंदोलन करना है करिए, आपको कृषि बिल पे सवाल उठाना है, हालांकि सर्वोच्च न्यायालय इस पे रोक लगा चुका है, चलिए उसके बाद भी कर लीजिए मैं कहता हूं, लेकिन समय तो देखिए, माहौल तो देखिए। कौन सा ऐसा घर है, आप बताइए चौधरी साहब, आप तो गांव में रहते हैं, जहां रहते हैं आप बताइए, शहरों में या गांव में कौन सा ऐसा है कि किसी का पड़ोसी, किसी का कोई रिश्तेदार इस कोरोना की बीमारी के चपेट में ना आया हो? शायद ही होगा। जब ऐसा हाल है पूरे देश का, पूरे विश्व का, ऐसे में आंदोलन कहना कि हमारा आंदोलन कोरोना की महामारी से बड़ा है, हम नहीं हटाएंगे, इसे अकड़ कहते हैं और अकड़ टूटती है बहुत गलत। ये आप लोगों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। अगर आपको लोग नेता मानते हैं, आपके पीछे चलते हैं चौधरी साहब या राकेश टिकैत जी के पीछे, तो आपकी जिम्मेदारी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि आप उनकी जान का, उनके घरों का ध्यान दें। चौधरी सबित मलिक जी प्लीज जवाब दीजिए शांति से, इस पॉइंट पे जवाब दीजिएगा, राइट लेफ्ट मत घूमिएगा। चौधरी साहब बताइए। कपूर साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हो, बहुत खतरनाक बीमारी है, हर आदमी को अपनी जान प्यारी है।
और कोरोना से पहले 400 प्लस किसान वहां शहीद हो चुके हैं, तब सरकार ने कभी एक बार नहीं सोचा। और आज की तारीख में वहां पर कोई भी कोरोना का पेशेंट नहीं है, और जिसको भी दिक्कत होती है वो लोग वहां वैक्सीन लगवाते हैं। जब वैक्सीन ही सरकार के पास नहीं है तो कहां लगवाने जाएं? दूसरी बात रही मुद्दे की, अगर सरकार को किसान से इतना हित है और इतना प्यार करती है तो जब वो इन बिलों को वापस भी तो ले सकती है। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा था भरी संसद में कि एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, तो आज क्यों गेहूं 1600 और 1700 रुपए बिक रहा है? आप अपने आप को सुन रहे हैं? इससे पहले ममता काले बोले, मैं सिर्फ इतना बोलना चाह रहा हूँ, चौधरी सवित मलिक जी, मैं बहुत ही सम्मान के साथ ये कह रहा हूँ कि आप अपना जवाब सुन पा सकते हैं खुद। अगर मैं ये रिकॉर्ड करके वापस आपको सुना दूं, चौधरी साहब, अगर मैं आपका जवाब रिकॉर्ड करके वापस सुना दूं तो मैं, चौधरी साहब, मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता हूं कि आप खुद अपने जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे। चौधरी सवित मलिक साहब, आप अपने जवाब से खुद संतुष्ट नहीं होंगे। क्यों? सवाल पूछा, आपको आंदोलन करना है, 4 महीने बाद कर लेना। अभी क्या है, ममता काले अकड़ बड़ी हो गई है कि मैं नहीं हटूंगा, कोरोना है, कोरोना का बाप आ जाए, हम ना हट रहे बिल्कुल ही। अभी ये हो गया है, अभी ये हो गया है कि कोरोना आ जाए, जो आ जाए, हम नहीं हटेंगे। बिल्कुल, कैसे भैया? लोगों की जान है, परिवार है। ममता काले जी, किसान की तो वापस ले लें, एमएसपी का कानून दे दें। बिल्कुल बिल्कुल ऐश्वर्या जी, बिल्कुल ऐश्वर्या जी, सही बोला आपने। और ये अकड़ है और बिल्कुल थोथा चना बाजे घना वाली इन लोगों की स्थिति है। बैठे हुए हैं कि देश बर्बाद हो जाए, देश में लोग मर जाएं, तमाशे हो जाएं, बलात्कार हो जाए, पर हम ना हटेंगे, हम तो वहीं पर बैठे रहेंगे लठ गाड़ के, चाहे कुछ भी हो जाए। और मलिक साहब आप बोल रहे हैं एमएसपी की बात, आपने शायद देश के प्रधानमंत्री जी को सुना नहीं है। आप चुप हो जाइए पहले, आप अपना ये वर्बल डायरिया मत कीजिए। आप बोल रहे थे तो मैंने नहीं बोला, आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए चौधरी मलिक जी, शांत हो जाइए। आप थोड़ी सभ्यता सीख के आया करिए, वरना मत आया करिए। बोलिए ममता काले जी। आपने देश के प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश नहीं सुना, आपने एमएसपी की बात नहीं सुनी, आपने ये नहीं सुना कि 19,000 करोड़ लोगों के खातों में जा चुका, आपने ये नहीं सुना कि खेतों में लोग कितने किसान, असली किसान खेत में है। मैं ये कहती हूँ ऐश्वर्या जी, और मैं बार बार ये बात बोलूंगी कि कोरोना की वैक्सीन लगनी चाहिए, कोरोना से हम सबको निपटना चाहिए, लेकिन बड़ा मुद्दा और बड़ा प्रश्न ये है कि ये लोग जो बैठे हुए हैं बॉर्डर्स पर, ये है कौन? क्योंकि असली किसान आज भी खेत में है। और दुष्यंत नागर जी बोल रहे थे देश को भिखारी, आप इस देश के नागरिक हैं दुष्यंत नागर जी। जो किसान जब उपज पैदा करता है वो आप खाते हो, उस अन्न को आप खाते हो, और आप इस देश को भिखारी बोल रहे हो। आपको याद है कि देश, आप सुनिए यूएस के राष्ट्रपति ने क्या बोला था। यूएस के राष्ट्रपति ने बोला कि हम भारतवर्ष की मदद आज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हमें आवश्यकता थी तब भारत ने हमारी मदद करी थी, और ये स्थिति पहली बार हुई है हमारे इतिहास में भारतवर्ष की। आप क्या सावन के अंधे हो? आप क्या सावन के अंधे हो? नहीं समझ रहे। दुष्यंत नागर, आपकी अकड़ बड़ी की लोगों की जान। दुष्यंत नागर, आपकी अकड़ बड़ी की लोगों की जान। दुष्यंत नागर, आपकी अकड़ बड़ी की लोगों की जान। दुष्यंत नागर जी, आपकी अकड़ बड़ी या लोगों की जान, उनका परिवार, किसी के घर का कमाऊ पूत चला जाए, किसी बेटे का बाप चला जाए, किसी बाप का बेटी चली जाए, दुष्यंत नागर, अकड़ बड़ी भारत की लोगों की जान, जीवन को बचाने का कार्य करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार आंदोलन 4 महीने बाद कर लेना दुष्यंत नागर, संगठनों को 4 महीने बाद कर लेना दुष्यंत नागर, ऐश्वर्या भाई 4 महीने बाद कर लेना दुष्यंत नागर। इसका क्या जवाब हो सकता है? ऐसी रणनीति बनाइए। मेरे को आज इतना, मैं बता रहा हूँ, शर्म से कम नहीं लगता इस तरह का। मैं बता रहा हूँ, अहंकार से कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा, एक सेकंड, दुष्यंत नागर, विनय सिंह जी, कौन सा ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी जड़ हिंदुस्तान में गांव से नहीं है? दुष्यंत नागर, आपकी जड़ गांव में है, विनय सिंह आपकी है, नुपुर जी आपकी है, मेरे को पता है मेरी है, ममता काले जी आपकी है, पारू खेरा की है, सबकी है, सबको पता है गांव में क्या हालात है। कहां तक बनाया था? मैं ये कह रहा हूँ, मुझे मेरे दोस्त, कौन सा किसान ये बोलेगा कि मैं आंदोलन करता रहूंगा, लोग मरते रहे? क्या था?
उन्होंने कहा कि हम पढ़ते। अरे यार तुम जर्मनी पहुंच गए हो दुष्यंत नागर, मैं कह रहा ऐश्वर्या हूँ भाई। कि तुम बिजनौर आ जाओ। अरे तुम जर्मनी पहुंच रहे हो, मैं कह रहा हूँ बिने सिंह बिजनौर आ जाओ, मुरादाबाद आ जाओ, टोंक चले जाओ, यूपी के हरियाणा के साथ चले जाओ, तुम जर्मनी पहुंच रहे हो। होगा कि लोग मरते रहे, हम चुनाव लड़ते रहे। विनय सिंह, चुनाव लड़ते रहे, लोग विनय सिंह, ऐश्वर्या भाई, आप लोग बात नहीं समझ रहे। ऐश्वर्या भाई केवल 5 सेकंड में लेता हूँ। बोलिए। ये देखिए, जो लोग बोलिए चिंतित है ना, कोरोना की दवाई से मर्दानगी जिनकी खत्म होने का खतरा है, ये वही मर्दानगी बचाने में लोग लगे हैं जो महिलाओं को छेड़ रहे हैं और जो बच्चियों के साथ रेप कर रहे हैं। बाकी किसी की मर्दानगी खतरे में नहीं है कोरोना के वैक्सीन से। ये सारे वही मर्दानगी उनकी खतरे में पड़ी है कि वैक्सीन लेने से मर्दानगी खतरे में आ जाएगी। ये सारे लोग वही चिंतित लोग हैं जो बच्चियों को छेड़ रहे हैं, महिलाओं को छोड़ रहे हैं और बलात्कार कर रहे हैं, और तथाकथित किसान के भेष में ये बैठे हुए हैं। ऐश्वर्या भाई, ये कुछ भी हो सकते हैं, ये किसान नहीं हो सकते, क्योंकि भारत का किसान लड़कियां नहीं छेड़ता, भारत का किसान बलात्कार नहीं करता, भारत का किसान इतना इंसेंसिटिव नहीं हो सकता कि इस महामारी के समय में सरकार के साथ आर्म ट्विस्टिंग करे। नूपुर शर्मा लास्ट 30 सेकंड्स। देखिए, मैं 3 चीज कहूंगी। मैं तो आज अचंभित हूँ सच में कि एक महिला यहाँ पे बैठ के, जब एक लड़की की बलात्कार की बात हो रही है, उसके साथ दुष्कर्म की बात हो रही है, उसके बाद की बात हो रही है, ये उनके लिए ये उनकी तब आवाज दबा रही है। ये बहुत गलत बात है। मैं पूछना चाहूंगी, वो 2 मर्द दुष्यंत और चौधरी जी, ये कैसी महिला है कि एक बेटी के साथ दुष्कर्म की बात हो रही है, ये आवाज दबा रही है चिल्ला चिल्ला के सबकी। उस बेटी के साथ इंसाफ होना चाहिए, वो बेटी वापस आ जाएगी क्या? आपको शर्म आनी चाहिए मैडम, आपको मैं शुरू से सुन रही हूँ। दूसरी बात मैं जरूर कहूंगी, ऐश्वर्या, जो यहाँ पे दुष्यंत जी बैठ के हमारे देश को गाली दे रहे हैं, भिखारी बोल रहे हैं, उनकी जानकारी के लिए उनको पता होना चाहिए, जब मनमोहन सिंह इस देश के प्रधानमंत्री थे तो टुच्चा देश पाकिस्तान हमारे देश के प्रधानमंत्री को देहाती औरत कह के साइड से निकल लिया था। कृपया करके इतिहास याद रखिए कि आपने हमारे देश को इस कारण में लाके रख दिया था। आज हमारा देश कहाँ है कि लोग खड़े हैं कतार के अंदर हमारी मदद करने के लिए। कोई भी बड़ा छोटा देशवासी सब मदद करने के लिए मेरे पास डिबेट में आखिरी 1 मिनट है। ये मैं चौधरी सवित मलिक और दुष्यंत नागर दोनों से पूछ रहा हूं। मैं चौधरी सवित मलिक, दुष्यंत नागर, बोलिए। ये सिर्फ और सिर्फ मैं चौधरी सवित मलिक और दुष्यंत नागर दोनों से पूछ रहा हूँ। चौधरी सवित मलिक जी, मुझे बता दीजिए, कोरोना से पहले मिनट से आखिरी मिनट तक चौधरी साहब, सवाल एक ही है चौधरी साहब, कि अगर आप इसे 4 महीने बाद कर लेना आंदोलन में, कह रहा हूं नूपुर शर्मा ने जो बोला ना, चलो मान लिया 1 मिनट को गलत है, जो विनय सिंह ने बोला वो गलत है, जो कुमार विश्वास ने बोला वो गलत है, ममता काले ने जो बोला गलत है। आप मुझे बता दो, क्या 4 महीने बाद कर लोगे अपना आंदोलन तो कुछ घट जाएगा क्या? लोगों की जान ही तो बचेगी। मना थोड़ी कर रहा है कोई, 4 महीने बाद कर लेना, जान बचा लो लोगों की कोरोना से। हम बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री तो करो ना, उनकी बात, दो आह्वान, अगर उनकी आह्वान दो यहीं से, तो हम आह्वान दो यहीं से। जब हमारे देश का प्रधानमंत्री संसद में झूठ बोल रहा है तो हम कैसे विश्वास कर ले? अरे कब झूठ बोला? कौन सा झूठ? झूठ है तो आह्वान से कहां पहुंचे? रोक लगी है, कानून पे रोक लगी है, सर्वोच्च न्यायालय ने रोक लगाई है, कह रहे हैं कि कानून वापस। देखिए, किसान का गेहूं इतना सस्ता बिक रहा है, बर्बाद। मेरे को आज बहुत, ऐश्वर्या जी, मेरे को हमेशा से ये लगता है, ऐश्वर्या जी, अगर कोई कहता रहा कि वो किसान नेता है, नूपुर अगर कोई कहता है ममता काले जी की वो किसान नेता है, समय कम है, मैं सिर्फ ये कहता हूं कि मैं तो चौधरी चरण सिंह के बारे में किताबों में पढ़ा है। वो सिर्फ किसानों नहीं, गांव में रहने वाले हर एक गरीब, हर एक जरूरतमंद की मदद, और आज की तारीख में सबकी जरूरत है कि कोरोना से बचा लो, और कोई किसी की जरूरत नहीं है, गरीब हो अमीर हो, नेता हो कि आपका फॉलोअर हो, समर्थक हो, उसको बचाइए, आंदोलन कर लीजिएगा बाद में, समय कम है, माफी चाहता हूं ममता काले जी, नूपुर जी दोबारा आएंगे, बहुत आप लोगों को और बहुत सारे विषय उठाने, लेकिन पारुल खेरा जी जो आंदोलन में हुआ है ना उस बिटिया के साथ, वो गलत है, उसका समर्थन कोई नहीं कर सकता, ना करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, पूछता भारत में बहुत बहुत धन्यवाद।